विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। जरूरी नहीं कि रोशनी चिरागों से ही हो, जरूरी नहीं रोशनी चिरागों से ही हो, शिक्षा से भी घर रोशन होते हैं। चलिए, मैं हूँ राजू शर्मा सर और मेरे YouTube चैनल डिलाइट क्लासेस मोतिहारी में आप सबों का स्वागत है। मैं वास्तविक संख्या में एक टॉपिक बताया था, जिस टॉपिक का नाम था अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना। अपरिमेय संख्या को सिद्ध अब हम लोग कैसे करते हैं, इसके बारे में यहाँ चलते हैं। देखिए, लिखा है, एक प्रश्न है कि सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, राइट। तो चलिए, कैसे आप इसको हल करेंगे, इसको हम लोग जान ले। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल, और जिसको सिद्ध करना है ना, जिसको सिद्ध करना है उसके बारे में सोचते हैं। तो किसको सिद्ध करना है? √5। तो यहाँ लिखेंगे माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है जी? परिमेय संख्या है। देखिए, यहाँ पे कहता है कि √5 को बताना है अपरिमेय संख्या है, लेकिन जस्ट इसके उल्टा मानते हैं हम, विपरीत मानते हैं कि √5 जो है एक क्या है? परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या क्या होगा? आप लोग को मैं बता चुका था कि परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाता है। तो √5 एक परिमेय संख्या है, मैंने मान लिया। परिमेय संख्या को P/Q कहते हैं, सब आप लोग जानते हैं। तो परिमेय संख्या क्या है भाई? √5, क्योंकि आपने माना है तो परिमेय संख्या की जगह पे क्या लिख देंगे? √5 बराबर P/Q। अगर ऐसा क्वेश्चन रहे √5, √2, √3, √7, √11 यानी रूट के अंदर कोई एक अंक हो, ठीक है, तो उसको हम लोग एक ही नियम से बनाएंगे, और वो नियम मैं बता रहा हूँ। देखिए, अगर ऐसा आता है कि परिमेय संख्या ये आपका √5 है, बराबर है, तो बराबर P/Q है, तो P/Q। ऐसे प्रश्न को हम दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो चलिए वर्ग करते हैं। √5 है तो √5 और इसका वर्ग कर दिए। यहाँ पे P/Q है तो P/Q इसका वर्ग कर दिए। तो जब √5 का वर्ग करते हैं तो इसका रिजल्ट क्या आता है? 5 बराबर P का स्क्वायर करेंगे तो P², अब बटा Q का करेंगे तो Q²। अब यहाँ पे 5 एक Q² बट्टा के नीचे है, तो बराबर के जब इधर हम भेजते हैं तो यह मल्टीप्लाई में चला जाता है, Q² बराबर P²। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि P² बराबर 5Q²। तो P² का अभाज्य गुणनखंड बताइए क्या होगा? अभाज्य गुणनखंड बराबर 5, चाहे ऐसे लिखेंगे कि P² का अभाज्य गुणनखंड 5 तथा Q² है। लेकिन, और यहीं से आप स्टार्ट करेंगे, लेकिन यह हमारे मन के विपरीत है, या आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि यह विरोधाभास है, जो हमारी कल्पना के त्रुटिपूर्ण के कारण हुआ है। या आप ये भी लिख सकते हैं
कि यह मेरे मन के विरोधाभास है। विरोधाभास है। देखिए, मैंने आपको यहाँ 3 टर्म लिखाया कि यह हमारे मन के विपरीत है, या आप ऐसे लिख सकते हैं कि यह विरोधाभास जो हमारी कल्पना के त्रुटिपूर्ण के कारण हुआ है, या आप ऐसे लिख सकते हैं कि यह मेरे मन के विरोधाभास है। इतना लिखने के बाद लिखेंगे अतः √5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है, और इसी को हमें सिद्ध करना था, तो यहाँ लिख देंगे कि सिद्ध हुआ। चलिए एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ ताकि आप सबों को समझ में आ जाए। जब भी 2 रहे, कुछ भी रहे, मतलब एक ही होना चाहिए, तो उस सबका बनाने का तरीका एक ही है। जैसे कि यहाँ लिखेंगे, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या आप सबको ही जानते हैं P/Q। तो परिमेय संख्या आपने मान रखा है √5 को, तो परिमेय संख्या की जगह पे √5 बराबर है, तो बराबर P/Q है, तो P/Q। दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब इधर भी और इधर भी वर्ग जब करेंगे तो √5 का स्क्वायर 5 हो जाता है, P का स्क्वायर P² और Q का स्क्वायर Q²। तो ये Q² बराबर के दाएं तरफ नीचा है, यानी बट्टा में है। जब इधर लाते हैं तो ये क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई साइन, यानी गुन्ना में हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि P² बराबर 5Q², यानी P² का अभाज्य गुणनखंड 5 तथा Q² है। इतना लिखने के बाद आप यहाँ लेकिन स्टार्ट करेंगे। लेकिन यह हमारे मन के विपरीत है। क्यों? क्योंकि ये तो हमारा √5 अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमने क्या मान रखा है? √5 हमारा परिमेय संख्या है। जस्ट हम उल्टा मान लिया, और उल्टा मानने के कारण ऐसा आ रहा है। इसीलिए हम कहेंगे कि यह हमारे मन के विपरीत है। चाहे आप ये कहेंगे यह विरोधाभास जो हमारी कल्पना के त्रुटिपूर्ण के कारण हुआ है, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि यह मेरे मन के विरोधाभास है। इतना लिखने के बाद डायरेक्टली लिखेंगे अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, और ये आपका प्रूफ हुआ। चलिए फिर चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में, और इस तरीके से आप लोग प्रश्नावली जो है, प्रश्नावली आपका वर्क रहेगा, होमवर्क रहेगा, प्रश्नावली 1.3 ये खुद आप लोग क्लियर कीजिएगा, ठीक है। और जो भी दिक्कत लगती है आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को लिखिएगा, मैं तुरंत फटाक से बना करके वीडियो आपके पास भेजूंगा। अब चलिए, ऐसा सवाल को तो हम लोग जान लिए, अब दूसरे तरीके से जानते हैं सवाल को, ठीक है। चलिए दूसरा सवाल है कि सिद्ध करें कि 2 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब ऐसे सवाल को कैसे बनाते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपको लिखना है हल, और हल लिख करके लिखना है कि माना कि, जिसको आपको सिद्ध करना है ना उसी को मानना है। तो इसको हमें सिद्ध करना है, तो लिखेंगे माना कि 2 + √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तथा परिमेय संख्या बराबर P/Q। आप लोग तो जानते हैं। तो चलिए, तो परिमेय संख्या क्या हो जाएगा? 2 + √5। क्यों? क्योंकि 2 + √5 एक परिमेय संख्या है, आपने मान रखा है। तो परिमेय संख्या बराबर इतना हो जाएगा, बराबर है तो बराबर P/Q है, तो P/Q। ये देखिए बहुत आसान है। तो यहाँ पे √5 को हम इधर ही छोड़ देते हैं, √5 बराबर P/Q। तो हमने लिख लिया √5 बराबर भी लिख लिया, P/Q भी लिख लिया। किसकी कमी हुई? इस 2 का। तो बराबर के इधर 2 का जो रूप है, किस रूप में है? पॉजिटिव है, प्लस में है, धनात्मक है। तो जब इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे कि चूंकि P/Q हमारा कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। 2 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या का जोड़, परिमेय संख्या का घटाव, परिमेय संख्या का गुना, या परिमेय संख्या का भाग। जब 2 परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुना करते हैं, भाग करते हैं, तो
तो हमारा रिजल्ट क्या आता है, परिमेय संख्या ही आता है। तो यहाँ लिखेंगे कि चूंकि P/Q-2 एक परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या है। तो आप यहाँ देखिए √5 बराबर P/Q-2, यानी यह इसके बराबर है, और यह जब हमारा परिमेय संख्या है तो ये भी तो हमारा परिमेय संख्या होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे तो √5 भी हमारा परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। लेकिन यह विचार मेरे मन के विरोधाभास है। इसलिए 2 + √5 एक अपरिमेय संख्या है, और ये हमारा क्या हुआ, सिद्ध हुआ। समझ में आया? तो इस तरीके के सवाल आपके एग्जाम में पूछते हैं, और ये मैंने जितना भी सवाल लिखाया कि अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना, जब ये वास्तविक संख्या खत्म होगा तो मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कुछ संग्रह दूंगा, और कुछ बोर्ड मॉडल एग्जाम के लिए मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा जो आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट साबित होगा। चलिए अब हम लोग कल पढ़ेंगे अगले वीडियो में शांत और अशांत दशमलव प्रसार, कि कैसे हम बिना भाग दिए हुए कैसे समझ पाएंगे कि वो शांत है या अशांत है। चलिए हम कल मिलते हैं। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और कल हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।